क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा गुब्बारा देखा है? आखिर फैक्ट्री में गुब्बारे को कैसे बनाया जाता है? एक गुब्बारा बनाने के लिए कितने जानवरों की चमड़ी लगती है? बलून्स बनने की शुरुआत होती है लिटेक्स प्राप्त करने से। लिटेक्स एक दूध जैसा पदार्थ होता है जो कि हमें कुछ खास पेड़ों से मिलता है, जैसे कि हेविया ब्रासिलियनसिस या रबर ट्री। इन पेड़ों से लिटेक्स निकालने के लिए पेड़ की छाल में एक खास तरीके से स्पेशल कट लगाई जाती है, जिससे बूंद बूंद करके लिटेक्स गिरता रहता है और एक पेड़ में फिक्स्ड बाल्टी इकट्ठा करती रहती है। ठीक इसी प्रकार अलग अलग पेड़ों से लिटेक्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर सारी लिटेक्स को छानकर एक बड़े टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे फैक्ट्री में भेज देते हैं। फैक्ट्री में लिटेक्स को बड़े से मिक्सिंग टैंक में भर देते हैं। फिर इस लिटेक्स में बलून्स यानी गुब्बारे को कलर के हिसाब से कलर डाई मिक्स करते हैं, जिससे अलग अलग रंग का लिटेक्स सोल्यूशन बन जाता है। अब जिस आकार या शेप का बलून बनाना होता है उसी आकार का सांचा लेती है, जिसे बलून मोल्ड कहते हैं। इस सांचे की सरफेस यानी सतह बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है। ये सांचे सीरीज में एक प्लेट पर लाइन से लगे होते हैं। सबसे पहले इन सांचों को गर्म पानी से साफ करते हैं, जिससे अगर इन पर कोई डस्ट वगैरह मौजूद हो तो वह साफ हो जाती है। इसके बाद इन्हें एक नमकीन यानी सॉल्टी सोल्यूशन में डुबाया जाता है, जो कि एक ग्लू की तरह काम करता है और लिटेक्स सोल्यूशन को चिपकने में मदद करता है। इसके बाद इन सांचों को हवा में पंखों की मदद से सुखाया जाता है। जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तब इनको कलरफुल लिटेक्स की धूल या सोल्यूशन से भरी टैंक में डुबाकर निकालते हैं, जिससे इन पर एक लिटेक्स की पतली परत बन जाती है जो गुब्बारे या बलून के आकार की होती है। जब ये लिटेक्स की लेयर या परत हल्के से सूख जाती है तब इसे रोलर ब्रेसिस के बीच में से गुजारते हैं। ये रूलर गुब्बारों की मुंह वाले हिस्से को घुमाकर थोड़ा मोड़ देती है, जिससे गुब्बारों के मुंह को उनका घुमावदार रिंग जैसा आकार मिल जाता है। इसके बाद इन गुब्बारे वाली सांचों को गर्म पानी में डुबा देती है। कुछ मिनटों या घंटों के लिए इस प्रोसेस से लिटेक्स की परत में मौजूद हानिकारक केमिकल अलग हो जाती है और उसका लचीलापन यानी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। जिसके बाद बलून्स को फिर से एक बार टेल्कम पाउडर और गर्म पानी के मिक्सचर में डुबाती है। टेल्कम पाउडर बलून्स को शाइन यानी चमक प्रदान करता है और इसकी सतह को चिकना कर देता है। फिर जब बलून्स यानी गुब्बारे सूख जाते हैं तब इन्हें एक ऑटोमेटिक एयर इंजेक्शन सिस्टम की मदद से हवा के प्रेशर के साथ निकाल लेती है और कलर के हिसाब से अलग अलग कंटेनर में भर देती है। अब अगर हमें इस पर कोई डिजाइन बनानी हो तो इसके लिए हम हाथों की मदद से इन्हें एयर ब्लूइंग नोजल्स में लगाती जाती है। ये नोजल इसमें हवा भरती जाती है और डिजाइन के अनुसार एक ऑटोमेटिक स्टैंपिंग मशीन इस पर डिजाइन प्रिंट करती जाती है। जरूरत के अनुसार अलग अलग बलून्स में अलग अलग डिजाइन प्रिंट हो जाती है। आखिर में ये बलून्स सॉर्टिंग कन्वेयर पर पहुंचती है, जहां पर इन्हें कलर, डिजाइन और प्रिंट के हिसाब से हाथों के द्वारा अलग अलग किया जाता है। इसके बाद इन्हें कन्वेयर के द्वारा पैकिंग के लिए भेजते हैं, जहां पर इन्हें एक ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा पैकेट में पैक करती है और अब ये गुब्बारे रेडी है मार्केट में बिकने के लिए।